हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेल बी और विल बी वाले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि सेंटेंस में सेल का प्रयोग होगा कि सेंटेंस में विल का प्रयोग होगा। यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी। तो चलिए देखते हैं। सेल बी का अर्थ होता है तथा इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई तथा बी के साथ किया जाता है। और विल बी का अर्थ होता है तथा इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई तथा बी के अतिरिक्त सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग किया जाएगा और सभी अन्य सब्जेक्टों के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। आप सब्जेक्ट आपका चाहे एक वचन करता हो चाहे आपका सब्जेक्ट बहुवचन करता हो, विल का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो आप सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बी है तो आप सेल बी का प्रयोग करेंगे। आई बी के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट है तब आप विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सेल बी और विल बी, इसमें से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा? अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी वाला है तब आप सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी वाला है तब आप सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट है तब आप विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब नेगेटिव वाला सेंटेंस किस तरह बनाएंगे उसका सूत्र देखें। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप सेल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग किया जाएगा। विल नॉट बी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई बी वाला है तब आप सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई बी के अतिरिक्त कोई दूसरा है तब आप विल बी का प्रयोग करेंगे। हमेशा नेगेटिव वाले सेंटेंस में जो सेल और बी होता है, सेल और बी के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई बी वाला सेंटेंस है तो उसमें सेल बी का प्रयोग होता है, तब आप सेल और बी के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट है तब आप विल और बी का प्रयोग करेंगे। और नोट का प्रयोग कैसे होगा? विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। सेल, विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पहले सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है या बी है तब आप सेल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई बी के अलावा कोई अन्य दूसरा सब्जेक्ट है तब आप विल का प्रयोग करेंगे। सेल या विल में किसी एक का प्रयोग करके आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आप देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और बी
के दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट और बी के बीच में, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह बनाए जाएंगे। इन्हीं सूत्रों के अनुसार ये तीनों सेंटेंस बनाए जाएंगे। सेल बी और विल बी वाले सेंटेंस बनाए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं लापरवाह नहीं हूँगा। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि मैं लापरवाह नहीं हूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखा है, इसकी मीनिंग आई माने मैं होता है। तो आप जानते हैं कि आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा सेल भी का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट अपना आई लिखा है, उसके बाद में आपने सब्जेक्ट के बाद में सेल का प्रयोग किया है, फिर नॉट बी कर ले। अब यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, मैं लापरवाह नहीं हूँगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई शैल नॉट बी केयरलेस, मैं लापरवाह नहीं हूँगा। और आप हमेशा ध्यान रखें कि बी से पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा, तो बी से पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा। अब ये आपका सेंटेंस कौन सा है, इसे देखें सूत्र में कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव वाला है। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव वाला है। बी से पहले आपने नोट का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर देखें बी से पहले नोट का प्रयोग किया हुआ है। सूत्र में भी बी से पहले नोट का प्रयोग हुआ है, तो बी से पहले नोट का प्रयोग किया है। आई शैल नॉट बी केयरलेस, मैं लापरवाह नहीं हूँगा। तो दूसरा वाला सेंटेंस देखें, हम व्यस्त होंगे, यानी हम व्यस्त होंगे, तो हम की स्पेलिंग बी होता है, तो सब्जेक्ट हमारा बी है। तो आप जानते ही हैं कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हमारा बी है, बी शैल बी बिजी, बी शैल बी बिजी, हम व्यस्त होंगे, हम व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आई और बी दोनों का प्रयोग हो चुका है। आई और बी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, और बाकी इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें आप विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, सुमन बीमार नहीं होगी, तो यहाँ पर सुमन आई बी के अलावा अन्य दूसरा सब्जेक्ट है, नाम है, नाउन है। तो यहाँ पर देखें सुमन बीमार नहीं होगी, तो सब्जेक्ट आपका सुमन है, तो यहाँ पर आपने विल का प्रयोग किया है। सुमन विल नॉट बी इल, सुमन बीमार नहीं होगी। बी से पहले आप नोट का प्रयोग करेंगे, बिल और बी के बीच में नोट का प्रयोग होता है। सुमन विल नॉट बी इल, सुमन बीमार नहीं होगी। ये आपके सेंटेंस सेल और विल वाले हुए हैं। सेल का प्रयोग कहाँ पर होता है इसका प्रयोग बता दिया है, और विल का प्रयोग कहाँ पर होता है उसका भी बता दिया है। इन्हीं सूत्रों के नियम के अनुसार ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सेल बी और विल बी वाले सेंटेंस बना पाएंगे। सब्जेक्ट अगर आपका आई बी वाला हो, सब्जेक्ट आपका आई बी वाला हो, तो आप सेल का प्रयोग करेंगे, यानी सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई बी के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तब आप विल बी का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा,
आप ध्यान रखें आई भी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाएगा। और ही सी इट दे दिस दोज चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, यानी आई भी के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा तब आप विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।